पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक समय की कहानी है कि एक कुम्हार भाई थे और वो कुम्हार भाई जो है एक पंडित जी थे, दोनों के बहुत मित्रता थी। एक दिन पंडित जी कहे कि कुम्हार भाई, आपके मित्रता से हम बहुत प्रसन्न हैं, आपके सेवा से भी प्रसन्न हैं, हम आपके कुछ देना चाहते हैं। पंडित जी के कुम्हार भाई कहे कि आप हमारे यहाँ पधारें और हम भी आपके सेवा करना चाहते हैं और कुछ देना चाहते हैं। दूसरे दिन पंडित जी कुम्हार भाई के घर गए और दोनों जो है बहुत प्रसन्न थे और कुम्हार भाई नाश्ता पानी कराए और भोजन कराए, काफ़ी आदर किए, काफ़ी सम्मान किए। पंडित जी प्रसन्न हुए, अपने थैला से एगो शालिग्राम पत्थर निकाल करके कुम्हार भाई को दिए। कहे कि अगर आप जो है इस पर विश्वास रखोगे तो आप जो है ये सब आपके मनोकामना पूरा कर देगा। कुम्हार भाई कहे कि पंडित जी, हम भी आपके कुछ देना चाहते हैं। कुम्हार भाई मिट्टी के दो बर्तन, दो जो है बैल बनाए थे मिट्टी के, लिया के पंडित जी के सामने रख दिए। कहे कि पंडित जी, अगर ये बैल पर आप विश्वास रखोगे तो ये आपके खेती करेगा, गोबर देगा, आपके सारा काम कर देगा। पंडित जी बात को समझ गए। जैसा के तैसा मिला, मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। ये दुनिया है, मनुष्य के दुर्भाग्य है कि मनुष्य मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गुरुद्वारा बनाया, गिरजाघर बनाया, सब अपना अपना हिसाब से अपना देवी देवता उसमें रखा, प्राण प्रतिष्ठा किया और अपने कला के सामने बैठ करके अब भीख मांगता है, हाथ जोड़ता है या रोता है। इसी के नाम जो है, यही जो है मनुष्य के दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से भारत हजारों बरस गुलाम रहा। इसको जो है पाखंडियों ने धंधा बना लिया। उनको किसी से मतलब ना है, अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। वो इसको इतना जबरदस्त धंधा बनाए, आयुष्य के राजा महाराजा नेता सब इसको बढ़ावा देते रहे। उनके बढ़ावा देने के कारण था कि समर्थन जो है ये बाबा लोग जो है नेता के हाईलाइट करके असमर्थन देते हैं और ये नेता जो है बाबा के हाईलाइट करता है कि हमको ये वोट दिलवाएगा, जनता के में हमारा जो है महिमा मंडल करेगा, असमर्थन कराएगा। वोट नेता के दिलवा देगा पंडित और मूर्ति के ऊपर चढ़ावा जो है अपना जेब में रख लेगा। ये धर्म के मंदिर के आड़ में अपार दौलत मंदिर में इकट्ठा होता है और उस जनता के पैसा अगर जनता में घुमा दिया जाता, शिक्षा के ऊपर खर्च कर दिया जाता, तो ये भारत अभी विश्व गुरु बन जाएगा।
लेकिन शिक्षा पर खर्चा ना होगा, पाखंड पर खर्चा होगा। मूर्ख बनाना है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इंसान को पता है कि स्वर्ग नरक सब पृथ्वी पर है। इंसान नहीं भटकता है, ज्ञानी नहीं भटकता है, विश्वास मार्गी भटकता है, जो मुर्दा के पूजा करता है। इस पर एक कहानी है कि एक मूर्ति बेच रहा था। उसके पास 3 तरह के मूर्ति था। एक मूर्ति के कीमत जो है 500 रुपया था, दूसरा मूर्ति के 1000 था कीमत, और तीसरी के जो है 1500 था। मूर्ति खरीदने वाला कहा कि एक जैसे मूर्ति है, इसको 3 तरह का रेट क्यों है? उसने जो है कहा कि आ जाओ बताते हैं तुमके। एक लकड़ी एक कान में से लगाया, दूसरे कान में निकल गया। कहा कि ये 500 वाली मूर्ति है। दूसरा लकड़ी लगाया तो वो उसके मुंह में निकल गया, तो 1000 वाली मूर्ति है। और तीसरा लकड़ी लगाया जो उसके हृदय में चला गया, पेट में चला गया और फिर निकला नहीं। इस मूर्ति के दाम जो है 1500 है। मनुष्य मूर्ति है। एगो गुरु के बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, ये 500 वाला मूर्ति है। दूसरा एक कान से सुन के या मुंह से निकाल देता है, वो 1000 रुपये वाला मूर्ति है। और तीसरा जो है सुनता है, गूंजता है, अपने आचरण में उतारता है, ये 1500 वाली मूर्ति है। तब मनुष्य के आचरण की कीमत होता है, रहने की कीमत होता है, सहने की कीमत होता है। मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब सुने, पढ़े, स्वाध्याय करे, रहनी गहनी सहनी रखे, आचरणशील बने। सतगुरुदेव कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। भाई रहनी के कीमत होता है। संसार के अंदर जो है कुरान शरीफ में आया है कि मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। और कुरान में मोहम्मद साहब ये भी कहते हैं कि मुसलम जीव पर दया करना, रहम करना। कुरान में रहम शब्द आया है कि सभी जीव पर रहम करो। हमको तो ना लगता है कि ये मुसलमान भाई किसी पर रहम करते हैं। इनकी त्योहार आता है तो जानवर के गाजर मूली के जैसे काटते हैं और खाते हैं, खिलाते हैं। ये इनको ये पता ना है कि आज काट रहे हो तो आज काट रहे हो, खा रहे हो तो एक दिन कटोगे या तुम्हारे को भी खाएगा। बदला देना ये समझ में ना आ रहा है। संसार के असूल है, जो करोगे वो भरोगे। आज मारोगे तो एक दिन मरोगे, इसलिए सावधान रहो। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, आत्मा ही परमात्मा है। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई। सब घट में मेरा साइया है, परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है। अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबके सन्मत दे भगवान। अल्लाह ईश्वर दोनों एक है। संसार के अंदर जो है
रहम करो, दया करो, हिंसा मत करो। यज्ञ के नाम पर पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के, नर के बलि चढ़ा करके हवन करना एक घोर पाप है। ये घोर पाप है। यज्ञ के नाम पर गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये पशुओं के काट के बलि चढ़ाना, हवन कराना, मार के खाना, ये सब जीव के लंपटों के काम है। संसार में जो देवी देवता किसी के मांस को खाता है या खिलाता है, वो देवी देवता हो ही नहीं सकता। और जो मार करके जानवर के, पशु के, आदमी के मार के चढ़ाता है, खाता है, वो भी देवी देवता, वो भी इंसान अब मनुष्य नहीं हो सकता। वो शैतान है। जो किसी के दुख दर्द को ना समझे वो शैताने होता है। जो तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख देना। तो इसलिए आज जरूरत है, जब मनुष्य अज्ञानता में होता है तो संसार के सारे पाप करता है, क्योंकि डर ना होता है, क्योंकि कर्म फल को नहीं जानता है। और जब उसको कर्म फल की जानकारी हो जाता है तो वो सपना में भी किसी का अहित नहीं करेगा, किसी के दुख ना देगा, क्योंकि जब होश में हो जाएगा तो वो इंसान बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। तो जब मनुष्य बन जाएगा तो वो किसी के दुख ना देगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, एक हाथे जो करेंगे वो एक हाथे भरेंगे। इसलिए जिसको ये पता हो जाता है कि आज अगर मारेंगे तो एक दिन मरेंगे, तो किसी को कैसे मार सकता है। तो ये विचार करने की विषय है, समझने की विषय है, और अपना कल्याण करने की जरूरत है। अज्ञान दशा में जीव कहे कि मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में इसको जीव कहते हैं, जो अनेक तरह के पशु बनता है, पक्षी बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, मछली बनता है, इसी में जन्मता मरता घूमते रहता है 84 में। यह अज्ञान दशा के परिणाम है। लेकिन जब ज्ञान दशा में आता है तो ये संसार के सारी कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा से ऊपर उठता है और सारा बंधन को ये खुद बनाया होता है, और इस सारा बंधन को त्याग करता है, छोड़ता है, और सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट के मुक्त होता है। तो ये मनुष्य के जो शरीर है ये मोक्ष के दरवाजा है। यहाँ इस मनुष्य जन्म में आकर के अगर मनुष्य अपने ऊपर कृपा ना करे तो उसके जो है किस्मत खराब है। वो अपना किस्मत खुद खराब करता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल के, कर्म के, ईश्वर के झूठ मूठ के दोष लगाता है। इसलिए मनुष्य जो है, संसार के सभी मनुष्य माता पिता से पैदा होते हैं। बहुत ऐसे अज्ञानियों ने कहा है कि हमारा पीर पैगंबर मुंह से कह दिया तो सृष्टि हो गया, मुंह से कह दिया तो दुनिया पैदा हो गया। ये सब जो है पाखंड है, ढोंग है, मूर्ख बनाना है। ये संसार किसी के बपौती ना है। ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसके मुंह से कहने से कुछ हो जाए। संसार के कोई मनुष्य
सृष्टि प्रकृति करती है और उसी प्रकृति के खुदा या अल्लाह, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, कुछ भी उसके नाम ले लो, और वो प्रकृति जो है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश है। 5 तत्वों को प्रकृति कहते हैं। इसको ठीक से ज्ञान ना होने की वजह से संसार के सारे देवी देवता की कल्पना मनुष्य करता है। तो प्रकृति के दोष ना है, उसकी अज्ञानता के दोष है कि वो तत्व ज्ञान को ना जाना। किसी आत्म तत्वज्ञानी के सानिध्य में, उनके शरण में होकर के तत्व ज्ञान को ना जाना, ये उसका दुर्भाग्य है। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ये दोनों के जानने पर जा करके इसके निराकरण होता है। संसार के मनुष्य जो है सभी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म, सब कुछ मनुष्य बनाया है। जो आदमी ये कहता है कि हमारा गुरु परमात्मा है, हमारा किताब परमात्मा के है, अल्लाह खुदा के, गॉड के है, ये सारे जो है अंधे हैं। वो हकीकत के नहीं जानते। जो पच भौतिक शरीर धारण किया था, तबे वो किसी से कह सकता है या बोल सकता है या सुन सकता है। ये सब जो है, जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। कुछ बहुत अनाड़ी ऐसे कहते हैं कि मनुष्य बंदर से पैदा हुआ। जो कहता है वही बंदर से पैदा हुआ होगा। सबके नस्ल अलग अलग है। बंदर से तीनों काल में हमेशा बंदरे होगा, मनुष्य से मनुष्य होगा, बैल से बैल होगा, गाय जो है, जो पशु में अनेक वैरायटी है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये जो जिसका जो नस्ल है वही पैदा होगा। मनुष्य में 4 वैरायटी है। नर नारी से बेटा बेटी पैदा होता है। इसमें कुछ हिजड़ा हिजड़ी भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आज समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि मनुष्य में, संसार के सभी मनुष्य के धर्म, किताब, मजहब, संप्रदाय, नियम सब मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य के नियम बदल सकता है, प्रकृति के नियम अटल है। प्रकृति के नियम के समझना है और उसको पालन करना है। प्रकृति के नियम को ही अल्लाह, खुदा, गॉड भी कहा गया है, परमात्मा भी कहा गया है। वो शाश्वत नियम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, दुख दोगे दुखी रहोगे, सुख दोगे सुखी रहोगे। ये प्रकृति नियम है। किसी की आंख फोड़ोगे तो अपना बिना आंख के पैदा होगे, कान काटोगे बिना कान के होगे, नाक काटोगे बिना नाक के होगे, हाथ तोड़ोगे बिना हाथ के पैदा होगे, पैर तोड़ोगे बिना पैर के पैदा होगे। ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। एगो हलाल करता है, एगो झटका मारता है। ये दोनों के तब पता लगेगा जिस दिन ये इसकी हलाल होगी और इसके झटका से काटे जाएगा। इस पर एक कहानी है। एक सज्जन कसाई था। वो जो है पशुओं के काट के बेचता था। एक दिन शाम के एगो सरदार आया, कहा कि हमको 1 पाव मांस की जरूरत है। मांस खत्म हो गया था। सरदार जो है सज्जन से कहा कि भाई ये बकरा के आड़ काट के दे दे।
एक पाव हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। सज्जन उसके आड़ काटने के लिए गया। बकरा जो है ठठा के हंसा, कहा कि सज्जन भाई, तुम्हारा सिर हम काटते हैं, हमारा सिर तू काटता है। आई खेल बहुत दिन से चल रहा है भाई। सिर काटने में मात्र 5 मिनट के काम होता है, लेकिन अभी तक ले आड़ कढ़ौल ना हुआ है। तू आड़ हमारा मत काट, नहीं तो हम रात भर दर्द के मारे मर जाएंगे, और ना तो फिर तुम्हारे के भी हम आड़ काढ़ेंगे। तू भी हमारे ही जैसे रात भर मैं करता रहेगा, चिल्लाते रहेगा। सज्जन के कुछ पीछे के अच्छा संस्कार था। वो बकरा से पूछा कि भाई तू हमारा सिर काटता है? कहा कि हाँ। तुम हमारा काटते हो, हम तुम्हारा काटते हैं, लेकिन अभी तक ले आड़ कढ़ौल ना हुआ है। चाकू रख दिया, सरदार से हाथ जोड़ के कहा कि भाई चले जाओ, और उसके रस्सी काट दिया। कहा कि भाई हम तेरे के आज के बाद आज़ाद कर दिए, न हम सिर तेरा काटेंगे, न तू हमारा सिर काटना। आज सज्जन जो है प्रतिज्ञा करके और मजदूरी करके अपना बाल बच्चा के पालने लगा। आगे चल कर के सज्जन एक महान संत होता है, और वो अपना भी कल्याण किया और लोक कल्याण के लिए जीवन भर सेवा करता रहा। तो सज्जन कसाई के जैसे लोग तर गए, गणिका बेस्या के जैसे लोग तर गए। क्या हम लोग नहीं तर सकते? जब हम अपने को जानेंगे तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है, वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुन समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोतागण स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, और सब आत्मज्ञानी बन करके अपना दुख से छूटे और दूसरे के दुख से छुड़ावे। इसी में मानव जाति के हित है।